स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। 100 करोड़ की वसूली के मामले में छापेमारी जारी है। सीबीआई ने मुंबई, ठाणे, पुणे, अहमदनगर में छापे मारे हैं। नासिक, सांगली समेत 12 जगह पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। डीसीपी राजू भुजबल, एसीपी संजय पाटिल के घर छापा मारा गया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली कांड में आरोपी हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई से आ रही है, जहां पर 100 करोड़ की वसूली के मामले में छापे मारे गए हैं। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगस्त महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। राज्य सरकार ने भी कोरोना की लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के मदद और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार ने न्यूज वन इंडिया संवाददाता संतोष मोरे से खास बातचीत करते हुए कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार है। जो भी स्थिति होगी, सरकार मजबूती से लड़ेगी। मुंबई में कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद, लेकिन केरल में जिस प्रकार की केसेस बढ़ गए हैं, उसमें अपने अभी राज्य में किस प्रकार की हालत है, उस पर अपने साथ बात करने के लिए है राज्य के मंत्री विजय वडेट्टीवार। सर, जिस प्रकार मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कम हो रहे हैं, लेकिन केरल में केसेस बढ़ रहे हैं, किस प्रकार देखते हो आप इसको? शायद ऐसा है कि मुझे लगता है केरल में तीसरी वेव आई है। बहुत सारे अभी राज्यों में ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं, केरल में बढ़ती जा रही है। हमने पूरा बहुत लोगों को तकलीफ तो हुई, लोगों का प्रेशर भी था, फिर भी लॉकडाउन के बारे में हमने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लोकल ट्रेन के बारे में भी हमने कुछ नहीं कहा कि अभी शुरू करना बहुत आने वाले तीसरी वेव को बढ़ावा ही देना था। तो ये जब तक अभी अगस्त में तीसरी वेव आने के महाराष्ट्र में सबका कहना है, तज्ञ लोगों का कहना भी है, तो वो मद्देनजर रखते हुए जो आज रिस्ट्रिक्शन हमने लगाया है, कुछ सहूलती दी है, मगर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हमने करके रखा है। कोरोना का बढ़ता प्रभाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने, विशेषतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कड़क कदम उठाया था, उसकी वजह से ही महाराष्ट्र में अभी कोरोना पेशेंट में कमी आई है। कैमरामैन गौरव के साथ संतोष मोरे, न्यूज वन इंडिया, मुंबई। और विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित बीजेपी विधायक आशीष शेलार को अपने साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर ले जाने के लिए शिवसेना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की निंदा की है। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने राज्यपाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यपाल हमेशा संविधान की किताब देखकर काम करते हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या उनकी संविधान की किताब इस बाढ़ में बह तो नहीं गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, उन्हीं में से एक विधायक को अपने साथ सरकारी दौरे पर ले जाना यह बताता है कि राज्यपाल विधानसभा की शक्तियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। रायगढ़ समेत कोंकण में भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने बताया है कि जिन गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है, वहां के घरों में मुफ्त सोलर लाइट बांटी जाएगी। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने रायगढ़ जिले समेत कोंकण में बिजली आपूर्ति व्यवस्था तत्काल बहाल करने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ जिले के अपने दौरे के दौरान उन्होंने पेन, महाड, नागो थाने में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और MSEDCL और महा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। और महाराष्ट्र के 6 जिलों में बाढ़ देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने भारी तबाही मचा रखी है। एक अनुमान के मुताबिक इस घटनाओं में अब तक तकरीबन 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वेस्टर्न महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 8000 छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारी बर्बाद हो गए हैं। व्यापारी संगठनों ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। वेस्मॉक ने फौरी मदद के रूप में छोटे व्यापारियों को 2 लाख रुपए और मध्य और बड़े व्यापारियों को 5 लाख रुपए मदद देने की मांग की है। इसके अलावा जिन व्यापारियों ने बीमा नहीं कराया था, उन्हें कुल नुकसान की 50% रकम मुआवजे के तौर पर देने की मांग की गई है। बढ़ते आगे, उद्धव सरकार के मुताबिक बाढ़ के चलते अभी भी महाराष्ट्र में 800 पुल पानी में डूबे हुए हैं, जबकि 469 रास्तों पर यातायात बंद है। सीएम उद्धव ने समीक्षा बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फौरन बिजली आपूर्ति और पानी सप्लाई शुरू करने का निर्देश दिया। लोक निर्माण विभाग से सचिव उल्लास
देबडवार ने मुख्यमंत्री को बताया कि करीब 290 रास्ते की मरम्मत करने की जरूरत है। 469 रास्तों पर यातायात बंद है, जबकि 800 पुल पानी में डूबे हुए हैं। उधर ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे ने बताया कि 14,737 ट्रांसफार्मर्स भारी बारिश की वजह से खराब हो गए हैं। कड़ी मेहनत कर इनमें से 9,500 की मरम्मत कर दी गई है। कोल्हापुर के शिरोल तहसील में कैंप लगाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है और इस कैंप में बाढ़ पीड़ितों के खाने पानी और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। पंचगंगा और वारणा, इस नदी की वजह से हमारे शिरोल तालुका में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से अभी तक हमने 15,000 फैमिली जो है वो ऑलरेडी हमने शिफ्ट किया था। उसमें से 65,000 पीपल्स है, उनको हमने ऑलरेडी बाढ़ गांव में आने से पहले सब जो लोग हमने शेल्टर कैंप में शिफ्ट किए, वहाँ पे हमने उनको सभी जो कुछ इसेंशियल थिंग्स है वहाँ पे हमने उनको दी है। उनका खाने का, रहने का और जो कुछ लाइव स्टॉक है उनके भी चारे का हमने इंतज़ाम किया है। कृष्णा, पंचगंगा और वारणा, इस नदी की वजह से हमारे शिरोल तालुका में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से अभी तक हमने 15,000 फैमिली जो है। और कोल्हापुर के पुणे नेशनल हाईवे नंबर 4 पर पानी भरने की वजह से हजारों ट्रक और प्रवासी 4 दिन से फंसे हुए हैं। सभी यात्री बाढ़ का पानी कम होने की राह देख रहे हैं। कोल्हापुर जिले के किड़ी टोलनाका से सतारा जिले की सीमा तक हजारों गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। देश के कई राज्य की गाड़ियां हाईवे पर अटक गई हैं। ट्रकों में कुछ सामान ऐसे भी हैं जो वक्त पर न पहुंचने की वजह से खराब हो सकते हैं, जिससे कंपनियों को करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। तो नेशनल हाईवे नंबर 4 पर पानी भर गया और लोगों को परेशानी हो रही है। इंडिया की टीम यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 4 पर आई हुई है। यहाँ पर किनी टोल नाका के पास तकरीबन 300 से 400 ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी जो यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर यहाँ पर खड़े हुए हैं, पिछले 3 से 4 दिन तक ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम उनसे इस 4 दिन में उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस मामले में उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका नाम क्या है सर? दीपक चौगले। कहाँ से हो आप? कोल्हापुर। कोल्हापुर, गारगोटी। गारगोटी। मतलब आपका जो ट्रक है आप कोल्हापुर लेके जाने वाले? हाँ, कोल्हापुर लेके। आप यहाँ पर कितने दिनों से ये अब आप खड़े हो यहाँ पे? 4 दिन है। 4 दिन हुए आज। 4 दिनों से आप यहाँ पर खड़े हो। इन 4 दिनों में आपका कोई मतलब यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उस प्रशासन के माध्यम से आपको कोई मदद वगैरह कुछ मिला क्या? मदद मिला, उन्होंने सहकार्य किया, खाना वाना मंगाया, पानी भी नहीं, सब पुलिस प्रशासन ने बराबर किया। 3 दिनों से आप काम कर रहे हो। भैया अभी घर गए थे कि नहीं? घर नहीं गए, 3 दिन से रोड पे खड़े। अच्छा, घर क्यों नहीं सर गए? मतलब क्यों नहीं? पानी पूर्ण परिस्थिति कोल्हापुर। अच्छा, मतलब पानी बढ़ रहा, बहुत बारिश हो रही थी, पानी बढ़ रहा था। इससे पहले उधर 300 गाड़ी उधर मंगरावाड़ी फाटे पे लगाया है। वो अगर गाड़ी इधर होता वो पानी में सब डूब जाता था ये रोड पे, इसलिए वो गाड़ी ले जाके उधर पे पार्किंग किया है उसका। बारिश के कारण पानी कहीं ब्रिज के ऊपर से बह रहा था, इसलिए सब ट्रैफिक यहाँ पे रुका हुआ है। आज जो कोल्हापुर का मेन ब्रिज है शिरोली का, वहाँ से पानी कुछ कम हुआ है तो कुछ गाड़ियाँ छोड़ना शुरू कर दी है। हो सकता है शाम तक या कल सुबह तक दोनों बाजों की यातायात शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए जय कराड़े, कोल्हापुर। और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,258 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर
76,057 पहुंच गई है। वहीं संक्रमण से 254 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,31,859 हो गई है। वहीं 12,645 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौट गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। राज्य में फिलहाल 82,082 मरीजों का इलाज जारी है। मुंबई में कोरोना के 1,023 नए मामले सामने आए हैं और 39 मरीजों की मौत हो गई है। और मुंबई में कोरोना संक्रमण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां की डॉक्टर पिछले साल जून से अब तक 3 बार कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। खास बात यह है कि 2 बार वो वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमित हुई हैं। बीएमसी के कोविड सेंटर में काम करने के दौरान डॉक्टर सृष्टि हलारी 17 जून 2020 को पहली बार कोरोना पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद 29 मई 2021 और 11 जुलाई 2021 को वो कोरोना पॉजिटिव हुई, जबकि मई से पहले ही उन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग गए थे। मुलुंड इलाके की रहने वाली डॉक्टर सृष्टि हलारी के 3 बार कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद अब उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कलेक्ट किया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक तीसरी बार संक्रमण के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र के सभी स्कूलों को बंद किया गया था। हालांकि राज्य में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। नागपुर जिले के सावनेर तालुका के खापरखेड़ा गांव की अगर हम बात करें तो यहां पर कोरोना मुक्त होने के बाद ग्राम पंचायत ने 7वीं से 12वीं तक सभी स्कूलों को शुरू करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता शैलेश ढोरे ने स्कूल का जायजा लिया है। नागपुर जिले के खापरखेड़ा के अंतर्गत जहां पर खापरखेड़ा कोरोना मुक्त होने के बाद में खापरखेड़ा के महाराष्ट्र विद्यालय को शुरू किया गया है। कल से यहां पर पढ़ाई शुरू की है। यहां भी देख सकते हैं कि यहां पर जो विद्यार्थी है ये महाराष्ट्र विद्यालय नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाला ये ग्रामीण एरिया का स्कूल है, जहां पर विद्यार्थी अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कोरोना के सारे नियमों को रखकर यहाँ पर मास्क लगाया गया है। के निर्णय के अनुसार और आदेश के अनुसार यहाँ पर सबसे पहला जो नियम है, यहाँ पर मास्क मस्ट है। सबको, सभी विद्यार्थी एवं टीचर जो लोग हैं उनको मास्क अनिवार्य किया है। और बाद में सभी लड़कों को ये जानकारी दी है हमने व्हाट्सएप ग्रुप के तरफ से कि सभी ने स्कूल को आने के पहले मास्क पहनकर आए, पूरी टाइम अपना मास्क पहनकर रहे, पूरा मास्क पहनकर रहे और साथ में सैनिटाइजर की बोतल रखिए। बहुत एक्साइटिंग, स्कूल में बहुत दिनों के बाद आए इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ। पढ़ाई शुरू बहुत अच्छा। क्या महसूस कर रहे थे इतने दिनों से घर में रहते? घर में बैठ के अच्छा नहीं लग रहा था, स्कूल चालू हो गई तो बहुत अच्छा लगा। जाए तो जल्दी जल्दी स्कूल शुरू हो तो आने वाले समय में एक अच्छे संकेत महाराष्ट्र राज्यों को मिलेंगे। कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शोरे, न्यूज़ 1 इंडिया, नागपुर जिले। चलिए बढ़ते आगे। मुंबई हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ठाणे से शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के बच्चों और रिश्तेदार योगेश चंद गेला को दी गई अस्थायी राहत को 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट सरनाइक का परिवार की ओर से नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड मामले में प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित टॉप सिक्योरिटीज मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। याचिका पर अगली सुनवाई अब 23 अगस्त को तय की गई है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और अन्य 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज होने के बाद इन 5 पुलिस अधिकारियों को साइड पोस्टिंग दी गई है। डीसीपी अकबर पठान, डीसीपी पराग मडेरे, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर संजय पाटिल, सिद्धार्थ शिंदे और पुलिस इंस्पेक्टर आशा कोरके, इन 5 पुलिस अधिकारी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ कोपरी पुलिस स्टेशन में एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल मुंबई पुलिस ने परमबीर सिंह समेत 7 लोगों के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस थाने में भ्रष्टाचार की जांच के लिए 7 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले ने 25 जुलाई को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। एसआईटी में 7 सदस्य होंगे और इसकी अगुवाई पुलिस उपायुक्त निमित्त
गोयल करेंगे, जो स्थानीय शस्त्र विभाग में तैनात हैं। बता दें कि मरीन ड्राइव पुलिस ने बीते सप्ताह एक बिल्डर की शिकायत पर परमवीर सिंह, 5 अन्य पुलिस अधिकारियों और 2 अन्य लोगों के खिलाफ वसूली, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। राज कुंद्रा और रयान थॉर्प की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। क्राइम ब्रांच ने रोज हो रहे नए खुलासों के कारण राज कुंद्रा से पूछताछ करी और ज्यादा समय की मांग की थी। एक दिन पहले ही उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद कई बातें सामने आने लगी हैं। इस बीच राज कुंद्रा की कंपनी हॉटशॉट और गहना वशिष्ठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 4 निर्माताओं के नाम भी हैं। ये एफआईआर एक मॉडल ने दर्ज कराई है। मॉडल का कहना है कि उसे अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। पोर्नोग्राफी मामले में फंसे राज कुंद्रा पर मॉडल सागरिका सोना सुमन ने फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। सागरिका सोना ने कहा है कि कुंद्रा और उनके साथी बिग बॉस के प्रतियोगियों को अपना टारगेट बनाना चाहते थे। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा फिलहाल पुलिस हिरासत में है, लेकिन राज की पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके बच्चों पर सोशल मीडिया पर अनाप शनाप बातें लिखी जा रही हैं, जिस पर अभिनेत्री राखी सावंत ने आपत्ति जताई है। राखी से खास बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया के कंसल्टिंग एडिटर वाहिद अली खान ने। कि गुनहगार कोई एक बंदा क्यों है जिसने किया वो गुनहगार क्यों? आप मुझे बताइए। यस, आप जो सेल करोगे मैं खरीद रहा हूँ। हाँ, मतलब आपका कहने वाला जो बनाने वाला अगर गुनहगार है तो देखने वाला भी उतना ही गुनहगार। देखने वाला भी और करने वाला भी किसी के कनपट्टी पर रखे तो नहीं किया ना। और बाकी नहीं ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आज जो लोग इन पे तहमत लगा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वो भी पकड़े जा चुके हैं इसी केसेस में। मैं आज फ्री कंट्री में हूँ और मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में हर इंसान को बोलने का अधिकार है। मुझे जो फील हुआ मैंने बोला। लेकिन बाकी क्या अगर जैसे राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया, क्या उसकी वजह से शिल्पा शेट्टी और उनके दोनों बच्चों को भी सजा देनी चाहिए? उतार चढ़ाव किसके जिंदगी में नहीं आता है दोस्तों। तो अगर एक इंसान ने कुछ किया तो उनके बीवी बच्चों को आप क्यों घसीट रहे हो? आप पहले से फांसी में लगा देते हो, पहले से फांसी में। कोर्ट के अनुसार जब तक आप पर आरोप साबित नहीं हो जाता तब तक आप बेगुनाह हो। किसी के आपके जैसे बच्चे, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी समाज में सोसाइटी में रहना है यार। वो मत करो ऐसा प्लीज। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करे, जैसा उनको करना है वो करेगी। अगर शिल्पा अगर उसमें इन्वॉल्व है तो शिल्पा को भी अरेस्ट करेगी। मासूम बच्चों ने क्या ये किया यार, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी है। तो शिल्पा शेट्टी को इन सब चीजों में मत घसीटो ना, उनके बच्चों को। और जिन जिन लोगों ने गुनाह किया है, सिर्फ ना हो जिन्होंने किया है उनको भी हो, सबको जेल में। चलिए बढ़ते आगे। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन कारोबार के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 135.05 अंकों की गिरावट के साथ 52,443.71 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी 37.05 अंकों की गिरावट के साथ 15,709.40 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले हफ्ते BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 164.26 अंक या 0.30% के नुकसान में रहा। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।